तबस्सुम और मैं खड़ी हूँ सीबीएसई के एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जहाँ बच्चों ने अभी इंग्लिश का पेपर कंप्लीट किया है। मेरा नाम शिखा है। मेरा नाम ऋषि सिंघल है और मैं 12th में पढ़ता हूँ। माय नेम इज़ तुषार भारद्वाज। मेरा नाम वसीम हफीज़ है, मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, साइंस स्ट्रीम से, हम 12 क्लास। मेरा नाम सजीव, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। माय नेम इज़ विवेक, स्ट्रीम कॉमर्स है मेरी। मेरा नाम नंदलाल है और मैं 12th क्लास में कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सुदेश है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। जी अच्छा गया, मीडियम टाइप का था, 80 मार्क्स का कर दिया, पहले 20 सेक्शन किया। एग्ज़ाम बहुत इजी था, 100 मार्क्स का था और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है। मेरा एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा गया और मुझे लगा कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था और पेपर काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे हम लोग और मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इसमें। पेपर काफ़ी अच्छा था। टीचर्स ने जो हमें पढ़ाते आए थे वैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए थे इस पेपर में। मतलब इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको जो मतलब क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं वो मिल जाते हैं पेपर में, तो वो हुआ है इस बार। सबसे इजी था रीडिंग सेशन और ग्रामर सेशन, और सब में डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन आंसर। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया क्योंकि पेपर जो मैम था वो बहुत इजी था। एज देखते हैं हम लोग, जैसे और सब कंपेयर देखिए, और सब ईयर में जो होता है पैसेज में कुछ वर्ड मीनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पैसेज से उसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना पड़ता है, लेकिन इस बार का जो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि मतलब पैसेज पढ़ के पता चल रहा था कि इसका जो अपोजिट वर्ड है ये होगा या इसका जो सिमिलर वर्ड है ये होगा। तो मैम रीडिंग सेक्शन भी काफ़ी ईजी था। और जहाँ तक हम लोग बात करें लिटरेचर की, अगर जो आपने एक बार भी कहानी किसी से भी सुन भी रखा लिटरेचर, तो आप आके यहाँ पे आज इस बार क्वेश्चन में आप उसका आंसर दे सकते थे। पेपर बहुत ही इजी था, उसके अंदर कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। पेपर जो पढ़ा था उसी में से आया था, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। और जैसे कि जो चैप्टर डिलीटेड थे वो भी, उनके क्वेश्चन भी नहीं आए थे। सारे क्वेश्चन सिलेबस के ही थे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं था और सारे एनसीईआरटी किताब से ही थे। जो आज का जो हमारा एग्ज़ाम गया वो काफ़ी आसान था, अगर हमें प्री बोर्ड से कंपेयर करा जाए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कवर करा जाए। तो जो मेरा जो राइटिंग क्वेश्चन था वो भी काफ़ी आसान था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और जो लिटरेचर पार्ट था वो तो सबसे ज़्यादा आसान था, और नॉवल के इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो था रीडिंग सेक्शन। जी आए थे, एनसीईआरटी से आए थे, बाकी क्वेश्चन कुछ थोड़े मतलब बाहर से आए थे, वो नहीं हो पाया, जो अंदर से बुक से आए वो कर दिए थे। जी 80 मार्क्स का वैसे किया, आज 65 आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी इजी पेपर आया था और लगा था कि मतलब हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इस वाले अटेम्प्ट के अंदर और लास्ट ईयर से ज़्यादा। नोवेल में जैसे टीचर बोलते हैं कि एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप कर लो तो आपके मतलब सिक्योर हो जाता है नोवेल, तो खासकर तो वो इसमें भी था कि मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे तो जो पढ़े हुए क्वेश्चन थे और वो आए हुए थे। मैंने इजीली टाइम पे पेपर फिनिश किया था और टाइम पूरा मिला था हमें, सही टाइम पर हमने पेपर मिल गया था और पूरे टाइम हमने पेपर अटेंड किया था 3 घंटे। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया था, जहाँ तक हमको लगा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब सिलेबस के अंदर ही, और मतलब उस सिलेबस के ऊपर से लिया गया, मतलब कि सरफेस ज़्यादा डीप भी नहीं किया कि डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे बना भी नहीं पाए, मतलब सरफेस से ही लिया गया है। जो भी क्वेश्चन थे डायरेक्ट पूछे गए थे, पर जो टाइमिंग जो पेपर में लगता है वो थोड़ा रीडिंग पार्ट में लगा, और ज़्यादा पेपर उतना ट्रिकी नहीं था, अच्छा गया पेपर। पेपर वॉज क्वाइट मैनेजेबल इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम और हम इजीली उसको कवर अप कर सकते थे इन स्पैन ऑफ 3 आवर्स। द लिटरेचर सेक्शन वॉज क्वाइट ईजी। प्रीवियस ईयर मैंने किए थे पेपर, लेकिन जब मतलब 3 घंटे अगर हम देखते हैं कि टीचर सामने है और तब अगर पेपर ढंग से करते हैं तो ये काफ़ी मतलब इजी पेपर बोल सकते हैं इसको। मतलब क्वेश्चन हो गया था, ट्रिकी बोला जाता है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जैसे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, तो उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब हमें अपने हिसाब से भी सेंटेंस बनाना पड़ता है, उसमें से एक बार पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है थोड़ा सा बस। I feel 90 above I can easily score in 90 प्लस तो शॉर्ट से बोल सकते हैं, बाकी देख सकते हैं कि कहीं ग्रामेटिकल एरर ना हो वगैरह। हम तो 93-94 एक्सेप्ट कर रहे हैं मैम, अगर जो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो मैम 93-94 आराम से आ जाएंगे। अगर मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुई तो 80 प्लस आ जाएंगे। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने 80 नंबर का अटेंड किया और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा 75 प्लस आ जाएंगे नंबर। मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम में आई थिंक 90 अबव तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने 98 मार्क्स का तो करा ही है।